सेलिब्रेशन हुआ है, अगर उसके बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। पहले तो मैं आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे कहना चाहूँगी मेरी तरफ से और आस्था की तरफ से आप सभी Happy को Independence हैप्पी Day। इंडिपेंडेंस डे। और ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। स्पेशल इसीलिए है क्योंकि हमने 75 इयर्स कंप्लीट किए हैं। इन दौरान हमने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है। हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। हमारे देश ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है और हमारे देश ने कोविड जैसे काल को भी देखा है। और कोविड जैसे काल को देखते हुए इंडिया के अंदर रसीकरण टीका बनाते हुए खुद इंडियंस ने बनाया और हम लोगों ने खुद ने ये सारी इन हाउस आप कह सकते हो कि अंदर इंडिया के अंदर स्वदेशी बना करके हम लोगों ने सब लोगों को दिया है और हम इस बीमारी से, इस आपदा से, इस विपदा से हम बाहर आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और इस बार तो घर घर 75 इयर्स में घर घर तिरंगा, ये भी बहुत अच्छी बात रही हमारे लिए, है ना आस्था? सो ये हमारे लिए बहुत स्पेशल है। और ये प्रोग्राम इसलिए हम लोगों ने मैंने और आस्था ने और मेरी माताश्री ने इसलिए किया है क्योंकि 75 इयर्स में हमें सवाल आया कि हम अपनी तरफ से कंट्री को क्या दे रहे हैं। तो इसीलिए हमने ये छोटा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि हम ये जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उन्हें तो विटामिन डी, विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स, उनकी हेल्थ का उनको कुछ नहीं पता। तो आस्था ने मुझे सजेस्ट किया कि हम इन्हें मल्टीविटामिन्स दे के और विटामिन्स दे के उन्हें और मजबूत कर सकें क्योंकि ये हमारे आने वाली जड़ है, हमारा भविष्य, हमारे देश का भविष्य है। इसीलिए हमने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आस्था जी, आप क्या कहना चाहेंगे 75th इंडिपेंडेंस डे और किस तरह का आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया, अगर उस बारे में कुछ बताएं? वैसे तो आस्था फाउंडेशन हमेशा से ही बहुत सारी चीज़ें करती है, लेकिन ये हमारे लिए इसलिए स्पेशल था क्योंकि हम चाह रहे थे कि जो भी चीज़ इस बार करें वो हम ना सिर्फ आस्था फाउंडेशन के लिए लेकिन इस बार देश के लिए करते हैं। 75th ईयर है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान की हेल्थ होती है, बच्चों की हेल्थ होती है, जो उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाए, जो उनको अंदर से स्ट्रॉन्ग करे। सो ये था कि चलो इस बार हेल्थ पर काम करते हैं, उनके एजुकेशन, फूड, अच्छी चीज़ें देना, नीडी वुमेन को सैनिटरी और वो सारी चीज़ें देना जो बहुत ज़्यादा उनको अवेलेबल नहीं हो पाती और वो कपड़ा या इस तरह से चीज़ें यूज़ करती। बट इस बार हमने सोचा कि चलो ठीक है, इनको मेडिसिन्स दे जाए, उनको अंदर से हेल्दी करते हैं, जिससे हम अच्छा भविष्य एक्सपेक्ट करेंगे उनसे। निकिता जी, आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कॉमनवेल्थ के जो स्पोर्ट्स पर्सन है जितना प्राउड फील कराया हमारे देश को, आपको लगता है कि 75th इंडिपेंडेंस डे के मौके पर एक बहुत अच्छा तोहफा दिया है जो स्पोर्ट्स पर्सन है? बहुत अच्छा तोहफा दिया है, हम बहुत खुश हैं, सुपर एक्साइटेड। और हम सब लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, इन लोगों ने इतना सारा हमें खुशियाँ दी, इतने सारे मेडल्स हमारे लिए लेकर आए। हम बहुत सुपर एक्साइटेड, बहुत खुश है। इतना पॉजिटिव कभी नहीं रहा जो ये 75th ईयर में है। और स्पेशली आज मैंने जो ये प्रोग्राम किया है, हमारे श्री शंकर भानुशाली जी सर हैं, उन्होंने अपने जीवन के 40 साल इस देश को दिए हैं, इस देश की सेवा में दिए हैं। तो आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था कि सर आए और सर ने यहाँ पर आकर उन्होंने हमें बताया कि बहुत सारी कहानियाँ बताई कि आज से 40 साल पहले कितना बुरा था, अब क्या बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, सिचुएशंस चेंज हुई है। तो हमें इनसे देखने को, सीखने को मिला। इसलिए आज मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि सर आज हमारे साथ हैं। सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे 75th इंडिपेंडेंस डे है और इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव पे मैं एक यही कहना चाहता हूँ कि ये पूरे विश्व को संदेश गया है। सम्मानीय मोदी साहब का जो आज इतने समय पहले से ही जो डिक्लेयर कर दिया था, आज हमारी भारत की परिस्थिति ऐसी है कि समस्त विश्व में आज सबसे ऊंचा नाम, सबसे जो बड़ा नाम आज अपने हिंदुस्तान का है। इसीलिए तो जैसे कहा है कि भाई झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। आज हमारा जो तिरंगा पूरे विश्व में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।